हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर है ना, उसके मैंने पहले तो कॉन्सेप्ट पूरे एक ही वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। आई थिंक 35 to 40 मिनट्स की एक वीडियो है। उसमें आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने एक ही वीडियो में सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है वो, उसको आप देख लो। क्योंकि उसमें क्या है ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि उसमें रिवीजन आपका बहुत क्विकली हो जाएगा पूरे चैप्टर का। वो अभी शुरू में पढ़ने के लिए भी अच्छी है और एंड में अगर आपको रिवाइज करना है चैप्टर तो भी बहुत अच्छी है हाँ। तो उसको आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी हम जो इस वीडियो में कर रहे हैं उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और वो एमसीक्यू मैंने इस तरह से लिए हैं कि मतलब वो काफ़ी हद तक जो टॉपिक है आपके वो कवर करे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, बातें बातें नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमसे बोल रहा है कि भाई इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी नहीं है। तो सुनते जाओ, आप बेसिक भी क्लियर करते जाओ। इसको सिर्फ एमसीक्यू की तरह मत देखना, इसका आंसर ए है, बी है, सी है, ऐसे मत देखना। समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने क्वेश्चन इस तरह से लिए कि आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहे। ठीक, हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये मेरा मकसद है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो आपको ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेट वर्ड से बनती है। क्वाड्रेट, क्वाड्रेट ये वर्ड होता है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब होता है टू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर टू होती है। मैक्सिमम पावर टू होती है। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर टू है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें तो जो नहीं है वो बताना है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो, यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर टू है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें तो जो नहीं है वो बताना है, तो ये भी नहीं है आंसर। यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर टू है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, बच गया सिर्फ यही। तो आंसर है आपका बी। और आप चेक भी कर सकते हो, देख लो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होती है, टू। ये वर्ड ही इससे बना है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट मतलब होता है टू। क्वाड्रेटिक जो बना है वो क्वाड्रेट वर्ड से बना है, उसका मतलब होता है टू। तो मैक्सिमम पावर कितनी होती है, टू। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर थ्री है, देखो थ्री लिखा हुआ है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, क्यूबिक है। क्यूबिक इक्वेशन है ये। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0 आर। तो ये हमें सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 6x² - x - 2 = 0, और हमसे पूछ रहा है इसके रूट्स क्या हैं। तो देखो एक तरीका तो ये होता है, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू है तो आपको सारे तरीके पता होने चाहिए। एक तरीका ये है जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये वैल्यू डाल के पुट करके देख लो सारी, जो वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर जाएगी वही आपके रूट है। लेकिन हमें वैसे नहीं करना, हमें तो मेथड आना चाहिए। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने होते हैं तो हमारे पास दो मेथड थे। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं, और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, बताया था ना फैक्टराइजेशन वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इनमें से कोई सा भी कर लो, मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको करके बताता हूँ यहाँ पर। और अगर आपको नहीं पता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है तो आप जाके देख लो, यहाँ पर तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है 6x² - x - 2 = 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि पहले तो जो x² का कोफिशिएंट है उसको ये लास्ट वाला जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करो। तो 6 से x² का कोफिशिएंट, तो 6 × 2 12 हो गया। तो ये जो बीच वाला नाम है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो ये बीच वाले टर्म का स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट मतलब तोड़ना। तो मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ो कि उसका जो प्लस माइनस उनको करें हम तो 12 आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। मतलब उन दो नंबरों को ऐसे तोड़ो कि जब उनको प्लस या माइनस करें तो -1 आ जाए, क्योंकि अब -1 है ना, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, -1 है। तो उसको ऐसे तोड़े उन दो नंबरों को कि अगर उसको प्लस या माइनस करें तो 1 आ जाए, यहाँ पर इस केस में -1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। तो वो नंबर मुझे दिख रहे हैं -4 और +3। अभी -4 +3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आ जाता है, और यहाँ पर ऐड ये सिंपल लिख दूंगा तो ये -1 आ जाता है। -4 और +3 को ऐड करूंगा तो -1। तो मेरे नंबर हो गए 6x², और इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इस मिडिल टर्म को तोड़ रहा हूँ मैं, -4x + 3x में, और ये -2 = 0। बस अब आपका सॉल्व हो गया। पहले इन दोनों में से कॉमन ले लो। तो मुझे इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 2x कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से। तो मैंने अगर 2x कॉमन लिख लिया तो यहाँ बचा 3x -2, और यहाँ पर देखो +1 कॉमन ले लूंगा तो ये 3x -2 वापस से x -2, और राइट में तो 0 चल ही रहा है। अब ये 3x -2 और 3x -2 कॉमन है तो 3x -2 आ गया, और ये दूसरा ब्रैकेट में 2x + 1,
2x प्लस 1 और राइट हैंड साइड में तो 0 है ही। तो बस अब आपके दो रूट आ जाएंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्विवेलेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो पहले इसको करते हैं, तो 3x - 2 को 0 के इक्विवेलेंट पुट किया तो 3x = 2, x = 2/3। तो x = 2/3 देखो यहाँ पर तो है नहीं, तो आप देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि एमसीक्यू है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। x = 2/3 हमारा एक रूट तो आ ही रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो देखो दो ऑप्शन हमने ऐसे ही काट दिया, एमसीक्यू में ऐसे काटना भी सीखो। तो अब हमें दूसरा निकाल रहे हैं, यहाँ से हमें पता चल गया x = 2/3। अब इस वाले ब्रैकेट को जब 0 पुट करूंगा 2x + 1 = 0, तो 2x = -1, x = -1/2, यानी कि ये आ गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये देख लो 2/3 और -1/2 जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने कौन सा मेथड यूज किया रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो, द इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ k। तो देखो जैसे इसने यहाँ पर ये लिखा ना हैज 2 इक्वल रूट, तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला। याद है मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो देख लेना जिसमें मैंने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, 40 मिनट की वीडियो है। तो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी, जैसे यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है हमारे सामने है ना, ये ऑरेंज कलर के डब्बे में जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं, तो हमें पता ही है 2 रूट होते हैं भाई, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 ही रूट होंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये डिस्क्रिमिनेंट को डी, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। अब आप कहोगे b क्या है, a क्या है, c क्या है? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना उसकी जनरल फॉर्म ऐसे होती है, ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम है ना d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 2 है तो a हो गया 2, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट k है, तो ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट जो होता है उसको b बोलते हैं, तो हमारा x का कोएफिशिएंट k है यानी b की वैल्यू k आ गई, और c कांस्टेंट है तो 3। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में abc की वैल्यू निकालूं तो a होगा 2, x का कोएफिशिएंट, b होगा k, x का कोएफिशिएंट, और c होगा कांस्टेंट 3। तो मैं abc की वैल्यू मुझे पता चल गई। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। ये रहा, तो हमें abc पता है तो b² - 4ac निकाल सकते हैं। तो जरा निकाल के देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा b² यानी कि k² -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो इसको सॉल्व करूंगा तो मैं k² - 24, k² - 24। अब इसने क्या कह दिया, इसने ये कह दिया कि जो दोनों रूट है इक्वल आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेंट का ये कहता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट निकलते हैं तो हमें पता है, पर वो दोनों रूट जब इक्वल होते हैं ना तो इसका मतलब d की वैल्यू 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, d की वैल्यू 0 होती है। तो हमारी d की वैल्यू ये आई है, हमने जब इसको सॉल्व किया तो d की वैल्यू ये आई है k² - 24, यानी k² - 24 0 होगा, तो बस इसको 0 को इक्विवेलेंट पुट कर देंगे। k² - 24 को 0 को इक्विवेलेंट पुट करा, a² हो गया उधर जाके +24, तो k की वैल्यू क्या आएगी? तो k की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। इस 24 को आप कैसे सॉल्व करोगे? इस 24 को आप लिख सकते हो 6 × 4, 6 × 4 आप लिख सकते हो इसको। तो 24 k² की वैल्यू 24 आ गई, तो k की वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये नॉर्मल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जब k² की वैल्यू 24 आती है तो k की वैल्यू ± यानी 2 वैल्यू आएगी k की। क्या होगा, इस 24 का स्क्वायर रूट में हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 6 × 4, 24 को कैसे लिखते हैं 6 × 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 × 4। अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा, ध्यान से समझो, मैं तुम्हें स्क्वायर और अंडर रूट थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर ना, जल्दबाजी नहीं करता हूँ। तो ये k² की वैल्यू 24 है, तो k की वैल्यू क्या होगी ±√24। ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट आ जाता है, और ±2 वैल्यू आ जाए, स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा 2 वैल्यू आती है, ±√24 है। तो इस 24 को आप सॉल्व कर सकते हो। 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 4, और ये 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ये बाहर चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 2√6। 6 तो अंदर रूट में ही रहेगा, 4 बाहर निकल के 2 हो गया, और 2 वैल्यू आएगी प्लस k माइनस की, तो ±2√6 जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो इसने इस क्वेश्चन में हमसे k की वैल्यू जरूर निकलवाई है, लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट बताया हमें, डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ येलो कलर से, कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास इक्वल रूट होते हैं, जो कि इसने बता दिया था। जब इसने बोला ना कि 2 रूट जो है वो इक्वल है, तो इसने ये बता दिया कि d की वैल्यू 0 है, तो d की वैल्यू 0 में इक्वल रूट होते हैं।
ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है यानी 0 से बड़ी होती है तो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, मतलब दोनों अलग रूट होते हैं, डिस्टिंक्ट रूट। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रूट नहीं निकलेंगे ही नहीं, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो आप ये भी बोल सकते हो दूसरी भाषा में कि डी की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए अगर आपको रियल रूट चाहिए तो, ठीक है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसने यहाँ पर बस के की वैल्यू आपसे सॉल्व करवा ली, आंसर था डी। नेक्स्ट देख लो जल्दी से। तो ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और बोल रहा है कि जो इसके रूट निकलेंगे उनका सम बताओ। तो इस पे ना सीधा कॉन्सेप्ट है आपका, तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है ना आपका, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बताओ। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0, यही होती है जनरल फॉर्म। तो इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करके हम abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 3, b की वैल्यू हो गई 3। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? साइन के साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जनरल फॉर्म में प्लस होती है, यहाँ पर माइनस है तो यानी साइन के साथ लेंगे -9, तो b की वैल्यू आ गई -9। c क्या होता है? कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 5। तो हमें abc की वैल्यू पता चल गई। तो जब हमें abc की वैल्यू यानी कि हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता चल जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम उसका सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सम ऑफ रूट होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं। दोनों फॉर्मूले याद कर लो आप। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, और यहाँ पर हमें सम पूछा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे -b/a। तो b की वैल्यू क्या है? -9, तो माइनस ऑफ -9 और नीचे a की वैल्यू है 3। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होके प्लस ही हो जाएंगे और नीचे 3 है, कट के 3 आ जाएगा। आंसर आपका ये रहा, घूम के जा रहा हूँ मैं, आंसर आ गया आपका 3, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, चलिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है इसका एक रूट बता दिया इसने। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट निकलते हैं? 2 निकलते हैं, तो एक रूट की वैल्यू इसने बता दिया 4, ठीक है। और ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या है? इक्वल रूट है, इक्वल रूट है। तो आपसे क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर वापस से डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कह रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो मैं ऑरेंज डब्बे में बना रहा हूँ, इस इक्वेशन के कह रहा है इक्वल रूट है। और अभी हमने देखा जब इक्वल रूट होता है यानी डी की वैल्यू क्या होती है? 0। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac, यानी b² - 4ac 0 के बराबर होगा। डी होता है ना b² - 4ac, और हमें पता है इक्वल रूट में डी की वैल्यू 0 होती है, तो यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी। और abc हम कैसे निकाल सकते हैं? जनरल फॉर्म से निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो a क्या होगा? इसका a की वैल्यू 1 होगी, x² का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। b की वैल्यू क्या होगी? p, x का कोफिशिएंट यहाँ पर p है तो b की वैल्यू p आ गई। और c की वैल्यू क्या हो गई? q, c की वैल्यू आ गई q, और हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमें पता चल गया। तो अगर मैं ये सब चीज़ें यहाँ डालूँ तो b² यानी कि p का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q = 0। तो हमारी इक्वेशन बनी p² - 4q = 0। तो हमें तो q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इससे तो फाइंड नहीं कर सकते q की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है p² - 4q। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम ये जो ये पहली इक्वेशन दे रखी थी ना, इससे हम पहले p की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे हम पहले p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसने बोल दिया एक रूट इसका 4 है, एक रूट इसका 4 है, तो दूसरा रूट हम निकाल के p की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम इस वाली ये जो पहली इक्वेशन है इसमें से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर यहाँ पुट करके p की वैल्यू हमें q की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए। तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, जो रूट होता है इक्वेशन का, जो रूट होता है उसको हम वापस से इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो इसने बता दिया कि जो रूट है इस इक्वेशन का x² + px + 12 की जो इक्वेशन है उसका एक रूट 4 है, तो इस 4 को मैं इसमें डालूंगा और p की वैल्यू निकाल दूंगा। तो देखो पिंक कलर से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर x² x की जगह डालेंगे तो x² डालूंगा, 4x की जगह 4 डाला तो 4 का स्क्वायर प्लस p, x की जगह 4 डाल दिया प्लस 12। अब यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, देख लो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4p प्लस 12 = 0। तो 4p की वैल्यू हो जाएगी, ये 16 + 12 होता है 28, उधर जाके हो जाएगा -28। तो p की वैल्यू आ जाएगी -28/4 यानी कि 7। तो p की वैल्यू आ गई -7। बस अब इस p की वैल्यू को यहाँ डाल के q की वैल्यू निकाल लो। तो बस घुमा रखा है क्वेश्चन आपका
दे रखा जरूर एमसीक्यू में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स 3 मार्क में भी आ सकता है क्योंकि घुमा रखी है इसमें भाषा। तो यहाँ पे p की वैल्यू मैं डालूंगा -7, तो -7 का स्क्वायर -4q इक्वल्स टू 0। तो -7 का स्क्वायर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ 49 और -4q इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 49 4q उधर चल जाएगी +4q और q की वैल्यू आ गई 49/4। q की वैल्यू आ गई 49/4 जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऐसे घुमा रखा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने कुछ कोशिश की आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने की, आगे भी कराऊंगा। एक छोटी सी वीडियो है 10-15 मिनट की, इससे आप क्या दिमाग आपका थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, चीज़ों को सॉल्व करने का तरीका आपको आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू भी करेंगे, दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको नहीं समझ आ रहा हो, उस पर वीडियो बनानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसको रिवाइज करो, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इस पे क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको। जरूरी नहीं है सिर्फ एमसीक्यू में, और भी 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क के क्वेश्चन में भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।